कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रहों की गति के लिए कौन सा नियम है। केपलर जो कि एक वैज्ञानिक है, इसने ग्रहों की गति के लिए कुछ नियम बताए हैं। वो नियम क्या है इसके बारे में आइए हम जानते हैं क्या है नियम वो। केपलर का पहला जो नियम होता है इसको कक्षा या पथ का नियम बोलते हैं। ये नियम क्या बोलता है कि जितने भी ग्रह होते हैं ये सब सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिसके सेंटर फोकस में सूर्य स्थिर रहता है। ध्यान दीजिए, सूर्य जो होता है वो स्थिर रहेगा और ग्रह जो होते हैं ये इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये है केपलर का पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे कि देखिए, ये ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पहले ए पर था, ए से बी पर चले गया। ए से मान लेते हैं इसको, ए से बी तक जाने में 2 दिन का समय लगता है, तो ये इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल इतने समय में। फिर यह ग्रह सी पर पहुंच गया और सी से फिर से डी पर पहुंचता है 2 दिन में, तो और ये इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। तो ये दोनों क्षेत्रफल जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे। ये है केपलर का दूसरा नियम, जिसको क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है ये रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये है ग्रहों की गति के संबंधी के लिए केपलर का नियम। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कम होती है, और वही ग्रह जब सूर्य के पास आ जाता है तो ज़्यादा स्पीड से गति करेगा। लेकिन क्षेत्रफल दोनों का समान होता है। तीसरा नियम, जिसको परिक्रमण काल का नियम बोलते हैं। ये नियम क्या बोलता है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाला जो ग्रह होता है उसके परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है सूर्य से ग्रह की औसत दूरी की घन के होता है अनुत्क्रमानुपाती। यह है केपलर का तीसरा नियम। औसत दूरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी ग्रह सूर्य से दूर होता है और कभी ग्रह सूर्य के पास होता है। एक चक्कर में जितना समय लगता है उसका बोलते हैं परिक्रमण काल। इसलिए औसत शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर कि ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है ये उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के होता है अनुत्क्रमानुपाती। यह है केपलर का तीसरा नियम। जब हम प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है। लगने वाला नियतांक है यहाँ पर के। ग्रह जितना दूर होता है उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा होगा। आर का मान ज़्यादा है तो टी का मान भी ज़्यादा होगा। तो ये हुआ ग्रहों की गति के लिए हमने पढ़े यहाँ पर केपलर के नियम। केपलर जो कि एक वैज्ञानिक है, उसने जिस नियम के बारे में बताया गया उस नियम को यहाँ पर हम पढ़ें। 3 नियम हैं, कक्षा या पथ का नियम, क्षेत्रफल का नियम और तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम।